प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज संडे का दिन है और हर जगह जो है खुदावंद की इबादत होती है और आलमगीर कलीसिया जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देती है और मसीह का बदन जो है एक जगह जमा होता है, लोग खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। हालेलुया। और खुदावंद आपको बरकत दे। और एक बार फिर पास्टर सैमसन इकबाल आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। और किसी ने इस पे बात की है कि मसीह की बेक़यास दौलत क्या है। सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और एक और बात प्यारे बहनों प्यारे भाइयों, अगर आपको ये पूरा मैसेज ना मिले तो आप यूट्यूब के ऊपर सैमसन इकबाल लिखें तो आपको ये पूरा मैसेज जो है वो मिल जाएगा। मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुदा में बढ़ते रहें। और मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात दिन दुआ में, प्रस्तश में, कलाम में वक्त गुजार रहे हैं। और सेमिनरी के स्टूडेंट्स भी जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज इस बात को सीखेंगे हवाला जात के ज़रिए कि मसीह की बेक़यास दौलत क्या है। हालेलुया। सबसे पहली बात, इससे पहले कि हम हवाला पढ़ें, ज़रा गौर से सुने। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आने से पहले वो दौलतमंद थे। हालेलुया। क्योंकि जिसकी बाप के साथ यहोवा पाक खुदा के साथ रफ़ाकत थी, क्योंकि वो उसका बेटा था यीशु मसीह। हालेलुया। और उसकी दौलत आसमानी और जलाली थी। किसकी? यीशु मसीह की बात करता हूँ। वो सब कुछ छोड़कर हमारी खातिर गरीब बन गया। ये बाइबल मुक़द्दस में भी आगे चलकर इस हवाले को हम पढ़ेंगे। हमारी खातिर वो गरीब बन गया, इसलिए हम उसमें होकर क्या हो जाएं? दौलतमंद हो जाएं। हालेलुया। उसमें क्या हो जाएं? दौलतमंद हो जाएं। आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और खुदावंद यीशु मसीह के पास जो है मुकद्दसों के लिए हकीकी दौलत है। चंद हवाला जात के ज़रिए हम बात करेंगे। पहली बात, ईमान की दौलत। ईमान एक खुदा की तरफ से गिफ्ट मिलता है। जो शख्स निजाती याफ्ता नहीं होता, जब खुदा अपना आप उस पर ज़ाहिर करता है तो साथ उसका ज़हन खोलता है और उसके रूह जान बदन को चेंज करता है, उसे ईमान का एक गिफ्ट देता है। और वो खुशी से सिवाय ईमान के मसीह यीशु पर रखने के सबब से और कोई बात ही नहीं करता। वो दूसरों को भी बताता है। इसलिए ईमान की दौलत, यकूब का ख़त उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। ईमान की दौलत के बारे में लिखा है। फिर पहला पतरस उसका 1 बाब उसकी आप पढ़ें 7वीं आयत, तो ईमान की दौलत की आपको बात मिलेगी। फिर 2 पतरस 1 बाब उसकी 1 आयत, ईमान की दौलत के बारे में बात मिलेगी। हालेलुया। और फिर उसके बाद फजल की दौलत। फजल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के हम हकदार नहीं थे, या मैं मुजरिम था और मैं इतना मुजरिम था कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन यीशु मसीह ने मुझ पर रहम किया। हालेलुया। और मुझ पर क्या हुआ? फजल हुआ। मुझे बख्श दिया गया, मुझे माफ़ कर दिया गया। फजल की दौलत। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत। फिर इसी तरह इफिसियों 1 बाब उसकी 7वीं आयत। फिर तीतस उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत। फिर इब्रानियों 4 बाब उसकी 16 आयत। इन हवाला जात को स्टूडेंट्स लाजमी पढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे। और उसके बाद निजात की दौलत। पहले हमने देखा ईमान की दौलत, फजल की दौलत, उसके बाद निजात की दौलत। हालेलुया। रोमियो 11 बाब उसकी 11 और 12 आयत पढ़ लीजिएगा। ये निजात ऐसे मुहैया नहीं हुई, इसके लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या दी है? कुर्बानी दी है, निजात की दौलत। फिर उसके बाद बादशाही की दौलत। जैसे मिसाल देना चाहता हूँ, आज हर शख्स जो है वो बादशाह बनना चाहता है, बादशाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारे लिए ये भी इंतज़ाम कर दिया। हालेलुया। बादशाही दौलत। मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी 44 आयत आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप बेशक आप मैसेज सुनते अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़रूर डीपली उसकी स्टडी करें, हवाला जात पढ़ें, ताकि और उसकी एक नोट्स बुक बनाएं ताकि आप तरक्की कर सकें। हालेलुया। बादशाही की दौलत। मत्ती की इंजील फिर दोहरा रहा हूँ 13 बाब उसकी 44 आयत। उसके बाद मिरास की दौलत। हालेलुया। आपको पता है बाप के बाद जो मिरास होती है वो बेटों की होती है। हालेलुया। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें मिरास की दौलत बख्शी गई है। इफिसियों 1 बाब और उसकी 18वीं आयत आप देख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह 1 पतरस 1 बाब और उसकी 4 आयत। मिरास की दौलत की बाबत हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कलाम की दौलत। हालेलुया। यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए ज़बूर नवीस ने क्यों कहा, ऐ खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया।
हालेलुया। फिर वो कहता है कि खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। फिर यिर्मयाह भी कहता है क्या खुदावन तेरा कलाम हथौड़े की मानद नहीं, तेरा कलाम आग की मानद नहीं। हालेलुया। सो कलाम की दौलत को भी हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हवाला पहला करंथियों पहला बाब उसकी 5वीं आयत आप पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 7वीं आयत। फिर ओल्ड टेस्टमेंट में अय्यूब की किताब 23वां बाब उसकी 12वीं आयत। कलाम की दौलत के तलक से ये बहुत बड़ा खुदा ने अपने मुकद्दसों को गिफ्ट दिया। एक और बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनको बुलाहट का तजर्बा है। हालेलुया। जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के सुपुर्द कर दी, ज़हन भी उनका ही खुलता है। और जब शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे थे 3.5 साल, तो लिखा है जब यीशु मसीह जी उठे तो लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं 24वां बाब, और वहाँ पर हम देखते हैं फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे, वो ईमान की दौलत को समझ गए। उसके बाद हिकमत और मार्फत की दौलत, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कभी कभार हमें खिदमत मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है, हमारे पास हिकमत नहीं होती, मार्फत नहीं होती। हालेलुया। लेकिन खुदा हमें ऐसी दौलत जिसका आज हम तस्करा कर रहे हैं, मसीह की बेकियास दौलत क्या है। सो हिकमत और मार्फत की दौलत, कुलसियों का ख़त उसका 2 बाब उसकी 30वीं आयत पढ़ें, आपको इन सारी चीज़ों से वाक़फियत हासिल हो जाएगी। हिकमत और मार्फत की दौलत। उसके बाद नेकी और अच्छे कामों की दौलत। कुछ लोग तो अच्छे काम किसी को दिखाने के लिए करते हैं ताकि अपना मकसद जो है उनसे हासिल किया जाए, लेकिन अगर आप दिली तौर पर किसी के साथ नेकी करते हैं तो ये बरकत वाली बात है। हालेलुया। नेकी और अच्छे कामों की दौलत में आप लगे रहें। ये भी अगर किसी शख्स के अंदर, बहन के अंदर, भाई के अंदर, खादिम के अंदर, खादमा के अंदर ये टैलेंट पाए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ खुदाउन ने उसको ये भी दौलत से जो है नवाजा है, नेकी और अच्छे कामों की दौलत। पहला थिमोथियुस उसका 6 बाब उसकी 18वीं आयत को आप देख सकते हैं। हम मसीह की बेकियास दौलत के बारे में प्यारे बहनों प्यारे भाइयों बात करें, बिल्कुल स्टूडेंट्स। इसके बाद मसीह की समझ की दौलत, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब बहुत से लोग खुदा के कलाम को नहीं समझ पाते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो उनका दिल खुदा के साथ नहीं है। ना वो दुआ में वक़्त गुजारते हैं, ना वो कलाम में वक़्त गुजारते हैं, इसलिए वो इस बात को समझने से कासर हैं। इसलिए मसीह की समझ की दौलत, इसको हासिल करें। हालेलुया। इसको हासिल करें। यीशु मसीह दौलत है। जैसे पहले हवाले में हमने पढ़ा कि वो हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि हम उसमें होकर क्या हो जाएं, दौलतमंद हो जाएं। मसीह की समझ की दौलत कुछ नहीं, 2 बाब 2 आयत। उसके बाद मसीह के जलाल की दौलत, क्या बात है। आपके वसीला के मौजज़ात होते हैं, सब कुछ खुदा ने आपको दे दिया तो उसका जलाल ज़ाहिर होता है। ये भी आपके पास एक दौलत है। हालेलुया। मसीह के जलाल की दौलत। इफिसियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत। ज़रूर स्टूडेंट, मैं बार बार क्यों ज़ोर दे रहा हूँ, हवाला पढ़ें ताकि आपको बरकत मिले। फिर कुलसियों 1 बाब उसकी 27वीं आयत, और फिर रोमियो 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत। फिर 2 थिमोथियुस 2 बाब उसकी 14वीं आयत, यानी मसीह के जलाल की दौलत। और फिर एक और बात, आप थोड़े से शायद सुनने में हिल जाएं, मसीह के लान तान की दौलत। जब आप अच्छा काम करते हैं, लोग आपको बड़ा बुरा कहते हैं, तो ये भी एक दौलत है कि आप सह लेते हैं। किसी शख्स ने कहा जो बहुत सी बातें पी लेता है, सह लेता है, वो ही मजबूत शख्स होता है। कभी कभार हम किसी की गलती पर किसी को मलामत करते हैं तो वो आगे से जो है वो बुरा मना जाता है, और जिसकी वजह से वो बरकत नहीं पा पाता, वो वज़न को सह नहीं सकता। इसलिए ये भी एक मसीह की तरफ से जो मुक़द्दसीन लोग हैं उनको ये गिफ्ट दिया जाता है। ये भी दौलत को जो है कलाम मुक़द्दस जो है तशबीह दे रहा है। मसीह के लान तान की दौलत। बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब उसकी 26 है। स्टूडेंट्स, प्यारे बहनों प्यारे भाइयों, पास्टर्स ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद तहम्मुल और सब्र की दौलत, क्या बात है। यीशु मसीह ने भी सब्र किया। हालेलुया। अच्छा, मसीह के मसन तहम्मुल और सब्र की दौलत, इसके लिए अब आप हवाला देखना चाहें, अमाल की किताब उसका रोमियो की किताब उसका 2 बाब उसकी 4वीं आयत में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक और बात आखिर में, इस दुनिया के लोग इस दुनिया की दौलत से दौलतमंद होना चाहते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है, और हो भी ऐसा रहा, आप देख भी रहे हैं। इस दुनिया के लोग इस दुनिया की दौलत से दौलतमंद होना चाहते हैं। ये दौलत फ़ानी और आर्जी है, और इसमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। ये जब तक आपका बदन तब तक है। आसमान की बादशाह में, फरदौस में, पैराडाइस में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हम रूहानी तौर पर उस दौलत के क्या हों, मुंतज़िर हों। तो आज स्टूडेंट अपने आप को देखें, क्या मैं इन सारी दौलत से ममरूर हूँ? क्या मेरे अंदर ये दौलत है?
ایک اور حوالہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات جو ہے درج ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری جو لوگ دیتے ہیں، یاد رکھیں وہ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اس دولت کو حاصل کریں۔ بہت سے میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں پاٹ صاحب پھر انج کریے، پھر کمائیے نہ، کھائیے پیے نہ۔ ہو بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں بڑا چھوٹا ذہن ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہیں آپ کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ اسپرچل برکات کو، روحانی دولت کو جو بے قیاس دولت ہے، اس کو بھی حاصل کریں۔ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اور آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ویڈیو جاتی ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اپنا ٹیچر رکھیں کوئی، ہاللیلویہ۔ آپ کا کچھ استاد ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، پاک روح ہمارا استاد ہے، یسوع ہمارا استاد۔ ٹھیک ہے جی، میں بھی مانتا ہوں، میرا بھی وہ استاد ہے، تمام مقدسوں کا استاد ہے۔ لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح نے بھی شاگرد مقرر کیے، پھر شاگردوں کے شاگرد تھے، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو بھری پڑھیے، تو آپ، یسوع نے اگر آپ کو کال کیا ہے، یسوع نے آپ کو بلایا ہے، تو سیکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہمارے پاس ترتیب نہیں ہوتی، تو میں آپ کو ضرور کہوں گا پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، سیکھیں۔ آپ کا کوئی اچھا ٹیچر ہونا چاہیے تاکہ آپ خدا کے کلام میں آگے بڑھ سکیں۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ میرے لیے، میری فیملی کے لیے، شامہ ایونجلزم کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو برکت دے، اور ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں جلد سے جلد چرچ دے۔ ہاللیلویہ۔ اگر خدا کسی کا دل کھولتا ہے، خدا ہم اسے برکت دے، اور ہم دن رات دعا کریں کہ خدا ہمیں چرچ دے، تاکہ ہم چرچ میں بائبل اسکول کی کلاسز جو ہے وہ لے سکیں۔ اس وقت ہم مختلف جگہ میں لوگوں کے گھروں میں کلاسز لے رہے ہیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو جو ہے تیار کیا ہے، بڑے اسٹوڈنٹوں کو تیار کیا ہے، پیاری بہنوں کو، پیارے بھائیوں کو۔ لیکن خدا کا شکر، ہمارا مشن یہی ہے کہ لوگوں کے اندر کلام جائے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ شاگرد بنائیں اور بنیں، اور آخر میں ہم کہتے ہیں سیکھیں اور سکھائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میرے لیے اور میری منسٹری کے لیے، میری فیملی کے لیے ضرور دعا کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جتنے بھی فیس بک کے فرینڈس ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، جتنے لوگ ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور تمام پاکستان کے لیے، پاکستان کے مسیحیوں کے لیے میں دعا گو ہوں، چاروں صوبوں کی کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے جو یورپ میں ہے، ایشیا میں ہے، جہاں کہیں مقاصد پائے جاتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ گاڈ بلیس یو۔